हमारा एक सब्जेक्ट भी है जिसको हम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, है ना। तो काय से अर्थ होता है बॉडी यानी देह, और काय से एक और अर्थ होता है अग्नि। तो वहां पर काय चिकित्सा में काय की चिकित्सा करते वक्त हम दो चीजों का विशेष ख्याल रखते हैं। स्पेशली पहला हम बॉडी का, कि बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा हम अग्नि का, क्योंकि अग्नि एक ऐसा व्यापार है, व्यापार मीन्स एक ऐसी प्रोसेस है जो बॉडी के हर स्तर पर जाकर के वर्क करने वाली है। अगर वो अग्नि हमारी गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए कि दोषों में भी विविधता आने लगेगी और अन्य जगह असाम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। साम्य अवस्था का अर्थ होता है बैलेंस खत्म हो जाना, डिसबैलेंस हो जाएगा। अब ये कैसे क्लिनिकली ये अच्छा है, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। आप जो भी फूड मटेरियल लेते हैं, जो भी फूड मटेरियल आप लेते हैं, वो फूड मटेरियल आपकी जाठराग्नि से होकर के गुजरता है ना। जाठराग्नि से होकर के गुजरता है और जाठराग्नि से होकर के गुजर के वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। ब्लड स्ट्रीम में जाकर के वो हमारे सप्त धातु पोषण क्रम को प्राप्त होता है। सप्त धातु पोषण क्रम हर किसी ने पढ़ा है। ये सप्त धातु पोषण क्रम क्या है? ये सप्त धातु पोषण क्रम से अर्थ है कि हमारी बॉडी में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो 7 धातु हैं, या मॉडर्न सिस्टम में कहें 7 सिस्टम्स ऑफ बॉडी, चाहे वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे हार्मोनल सिस्टम हो, चाहे स्केलेटल सिस्टम हो, इवन कोई सा भी बॉडी का सिस्टम है, वो इन्हीं से होकर के नर्चर होता है और इन्हीं के द्वारा वो संचालित होता है। इसका एक परिप्रेक्ष्य ये भी है कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन भी इसी के थ्रू होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर धातुओं के स्तर पर क्या होता है कि धातुओं के स्तर पर धातुओं पर भी उनकी अग्नि कार्य करती हैं। जैसे रस धातु पर कार्य करेगी तो वो रक्त में परिणत हो जाएगी, है ना। जैसे रसाग्नि ने कार्य किया तो वो रक्त में परिणत हो गई, यानी रक्त में चेंज हो गई। अब ये कैसे चेंज हो गई? सीधा सा फंडा है, हमारे ब्लड का कंपोजिशन हम मोटा मोटा देखना चाहें, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और हीमोग्लोबिन होता है। बाकी जो है वो एक सेकेंडरी बैरियर हम मान सकते, सेकेंडरी चीजें मान सकते हैं, बट ये मेन है। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन। हम देख करके चलते हैं, सडनली हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगती है। हीमोग्लोबिन के बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? आयरन आवश्यक होता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए, और साथ में ग्लोबुलिन प्रोटीन का होना आवश्यक होता है। तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन और आयरन रस धातु के पाचन के बाद जब प्राप्त होते हैं, मान लीजिए इसको इस तरीके से हम अगर देखें इस डायग्राम को, कि रस धातु का पाचन हुआ, तो रस धातु के पाचन के बाद हमें हीमोग्लोबिन के लिए क्या प्राप्त हो गया? आयरन प्राप्त हो गया, प्लस हमें ग्लोबुलिन प्रोटीन प्राप्त हो गई, है ना। अब ये दोनों प्राप्त हो गई तो अब ये बॉडी के अन्य सिस्टम में जाकर के जुड़ के अपना एक कंपाउंड फॉर्मेशन बना करके ये हीमोग्लोबिन में चेंज हो गई और हीमोग्लोबिन बन गया। सीधा सा सिस्टम में आपको बताऊं, एक गाड़ी के अंदर, एक ट्रक के अंदर मैंने रख दिया आपके आलू की सब्जी रख दी, भिंडी की सब्जी रख दी, मैंने फ्रूट्स रख दिए। अब जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद है वो उस हिसाब से उसमें से उठाता जाएगा। किसी को आलू पसंद है, उसने आलू उठा लिए, बचा हुआ भिंडी की सब्जी और फ्रूट्स आगे चले गए। किसी को भिंडी पसंद है, उसने भिंडी उठा ली, किसी को फ्रूट्स पसंद है, उसने फ्रूट्स उठा लिए। ऐसे ही रक्त निर्माण के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है, रस धातु के पाचन के बाद वो तत्व रक्त निर्माण में चले गए।
रक्त धातु के पाचन के बाद जो बचा, अब जो बचेगा क्या बचेगा कि जो मांस धातु को बनाने वाली प्रोटीन्स के मटेरियल है, चाहे एक्टिन प्रोटीन हो चाहे मायोसिन प्रोटीन हो, इनके जो एलिमेंट हैं वो मांस धातु के निर्माण के लिए आगे चले गए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर धात्वाग्नि का कार्य होता है, धात्वाग्नि का कार्य होता है। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में भूताग्नि का भी कार्य होता है। भूताग्नि एक माइन्यूट लेवल पर जाकर के प्रोसेस होती है। अब मैंने ये अग्नि तो आपको बता दी, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में अगर देखें बहुत सी डिजीज है हमारी बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, यहां पर क्या समझ में आ रहा है, अस्थि क्षय, अस्थि क्षय। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिस तरीके को जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी तक आपने दोषात्मक चिकित्सा समझी होगी, मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो पीजी के बैच के स्टूडेंट हैं और जो भी हमारे एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रीमियर आयुर्प्रेन्योर प्रोग्राम टोटली फ्री कर दिया गया है। वो सभी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हर संडे इसमें क्लिनिकल क्लासेस होंगी और इस संडे इसमें दोष विज्ञानम करके हम क्लिनिकल क्लास लेंगे, जहां पर दोषों के परिप्रेक्ष्य को डिजीज के अकॉर्डिंग समझाएंगे क्लिनिकल बेसिस पर। तो वही चीज की अस्थि क्षय हमारा हुआ तो हम क्या समझते हैं, वात बढ़ गया। बिल्कुल सही है, वात बढ़ गया। बट अब यहाँ पर वात की चिकित्सा करने को बोलेंगे तो वात की चिकित्सा तो भाई बहुत से प्रकार की होती है, वात की चिकित्सा बहुत प्रकार की होती है। हम वात के ड्राई नेचर को कम करने की कोशिश करेंगे, हम वात के चल गुण को कम करने की कोशिश करेंगे, हम वात के सूक्ष्म गुण को कम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या इससे रिलीफ आ जाएगा, इससे आराम मिल जाएगा कंप्लीटली? देखिए आराम तो मिलेगा, बट कंप्लीटली आराम मिलेगा ये कहना गलत है। अब आप सोच रहे हो कि वात की वृद्धि हो रही है, वात को कम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी प्रकार से होता है ट्रीटमेंट आयुर्वेद में। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है धातु क्षय, धातु क्षय। और धातु क्षय किस तरीके से होता है, मान लीजिए मैंने ये एक पाइप रखा है, इस पाइप के अंदर बहुत सारी मिट्टी भर दी है, मैंने बहुत सारी मिट्टी भर के रख दी है। अब मिट्टी भर के रख दी है, अब मैं यहां से वाटर इसके अंदर इस पाइप को जोड़ दूंगा। मान लीजिए किसी भी नल से मैंने जोड़ दिया, तो क्या पानी इस साइड निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। अगर इसको मैं खाली कर दूं तो क्या पानी निकल पाएगा? बिल्कुल निकल पाएगा, क्योंकि अब ये खोखला हो चुका है। इसको क्या बोलते हैं, खा वैगुण्य, खा वैगुण्य जो हमने देखा है, खा वैगुण्य मीन्स, मेरा कहने का अर्थ है कि जो जगह बिल्कुल टाइटली क्लोज है, उसमें इतना मटेरियल भरा है, वहां पर कभी वात प्रवेश कर सकता है नहीं। वायु केवल उन्हीं जगहों पर प्रवेश कर सकती है जिन जगहों पर खाली स्थान हो, स्पेस हो। जहां पर स्पेस होगा वहां पर वायु प्रवेश करेगी। इसीलिए आकाश महाभूत के बाद वायु महाभूत की उत्पत्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो यहां पर हमें अस्थि पोषक द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। वात के साथ साथ अस्थि पोषक द्रव्यों का कार्य करना पड़ेगा। और अस्थि पोषक द्रव्य आप कितने भी रोगी को देते रहें, कितने भी रोगी को देते रहें, वो जब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक कि हमारी धात्वाग्नि अच्छी ना हो। धात्वाग्नि
अच्छी ना हो, क्योंकि अस्थि पोषक तत्व तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो जरूर, बट वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जब आगे बढ़ेंगे धातु पोषण क्रम में, तो उन अस्थि पोषक द्रव्यों का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हमारा सिस्टम नहीं कर पाएगा, और वो जैसा का तैसा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसीलिए एलोपैथिक सिस्टम में कैल्शियम कार्बोनेट धड़ल्ले से खिलाए जा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर के धड़ल्ले से कैल्शियम की टेबलेट्स खिलाई जाती हैं, बट वो बॉडी पर कंप्लीटली वर्क नहीं करती, या तो वो किसी ना किसी पाथवे से स्टूल के थ्रू या यूरिन के थ्रू कैसे भी करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। अगर 100% डॉक्टर ने कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो केवल बॉडी के अंदर लगने वाला कैल्शियम रहेगा वो 20 से 30%, और उस पेशेंट को रिलीफ आने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए कभी भी रोगी की चिकित्सा करें, उसकी अग्नि का विशेषकर ख्याल रखना जरूरी है। अगर अग्नि का आपने ख्याल नहीं रखा, तो आप कोई भी मेडिसिन देते रहिए, वो रोगी आपके पास आकर के संतुष्ट नहीं होगा, उसको कुछ हद तक आराम मिलेगा। मेरे पास कई पेशेंट एबव 60 ईयर्स आते हैं, और वो पेशेंट्स बताते हैं कि सर हमारे जॉइंट्स में पेन है। मैं देखता हूं कि कई डॉक्टर्स उनसे ये कहते हैं कि नहीं, इस उम्र के बाद तो आप ठीक हो ही नहीं पाओगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप ठीक ही नहीं हो पाओगे। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे पास आने वाले पेशेंट्स में से 80 टू 90% पेशेंट्स को कुछ समय तक ट्रीटमेंट लेने के बाद मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मैं साथ में वात दोष का तो शमन करता ही हूँ, साथ में मैं अग्नि में सुधार करता हूँ। बॉडी को इस प्रकार से इस रास्ते पर ले जाते हैं हम, जिससे वो खुद ही खाने से पोषक तत्वों को लेती रहे, और आने वाले समय में उसको वो बीमारी बार बार परेशान ना करे। तो यही था अग्नि का। अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा है, उसको देखें, उसमें डिटेल में अग्नि को समझाया गया है। इसी प्रकार से हम दोषों पर, अन्य प्रकार की एक एक अग्नि पर भी हम वीडियोस आपको देंगे, चाहे वो धात्वाग्नि हो, चाहे भूताग्नि हो, चाहे जाठराग्नि हो, और कैसे मॉडर्न सिस्टम के लाइसोसोम जो होता है वो कैसे कार्य करता है, गोल्गी बॉडीज कैसे हमारी बॉडी में कार्य करती हैं, कैसे लिवर की मेटाबॉलिज्म होती है, आयुर्वेद से क्या कोरिलेशन होता है, ऐसे कई आपको सरप्राइज मिलते रहेंगे। तो जो भी मैं वीडियो आपको सेंड करूं, उनको प्लीज देखिए और अपने क्वेश्चंस राइट डाउन कर लीजिए कीजिए, जिससे क्या होता है कि हम जब भी अपना